अस्सलामुअलैकुम। आज हमारा बेसिक मैथ का जो टॉपिक है वो है परमुटेशन एंड कम्बिनेशन। तो उससे पहले हम जो है फैक्टोरियल की डेफिनेशन देख लेते हैं। लेट n बी अ पॉजिटिव इंटीजर देन फैक्टोरियल n डिनोटेड एंड फैक्टोरियल इज डिफाइंड एज। सबसे पहले n हमारे पास क्या पॉजिटिव नंबर होगा कोई भी। तो हमारे पास ये इसका फार्मूला n फैक्टोरियल इज इक्वल टू n इंटू n माइनस वन इंटू n माइनस टू सो ऑन 3 2 1। अब यहाँ पे ना ये मल्टीप्लिकेशन मल्टीप्लाई हो रहे हैं यहाँ पे नंबर, ठीक है। ये इशारिये नहीं है ये। तो अगर मैं इसको जरा सिंपलीफाई करो, जैसे हमारे पास है 3 पिक्टोरियल, इसका मतलब है कि हमने 3 को मल्टीप्लाई करवाना है 2 से और 2 को 1 से। इसी तरह 4 आ जाएगा, 4 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 1। 5 आ जाएगा, 5 मल्टीप्लाई बाय 4 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 1। यानी कि जो भी हमारे पास नंबर है ना, आपने तब तक उसको मल्टीप्लाई करवाना है पिछले नंबर से, तब तक 1 नहीं आ जाता। जैसे अब 3 को मैं तब तक मल्टीप्लाई करवाया उससे कम से, जब तक 1 नहीं आ गया। 4 के साथ ही आपने ऐसे करने और 5 के साथ भी। ये फैक्टोरियल की डेफिनेशन हमारे पास है। अगर कम्बिनेशन, कम्बिनेशन में बस आपने एक चीज याद रखनी है, जहाँ भी ये लफ्ज आ जाएगा ना, सिलेक्शन, सिलेक्शन या सिलेक्टेड, वहां पे आपने ये कम्बिनेशन का फार्मूला इस्तेमाल करना है बस। जैसे हमारे पास है NCR, नंबर ऑफ कॉम्बिनेशन सिलेक्शन। अब ये सिलेक्शन के बारे में बात कर रहा है। ऑफ एन थिंग्स टेकन आर एट टाइम, टोटल चीजें जो होंगी वो उसको हम एन से डिनोट करेंगे, जो उसमें एट अ टाइम आ जाएगी उसे हम आर से डिनोट करेंगे। जैसे हमारे पास इसका फार्मूला है, तो इसका फार्मूला याद करने का तरीका ये है, जो ऊपर आ रहा है ना आपने उसको ऊपर लिख देना एक दफा, और जो नीचे आ रहा है उसको नीचे लिख दें। अब बाकी जो है ना इसमें से ये माइनस कर दें, एन माइन टोटल में से जो आर टाइम ले रहे हैं, ये ऐसे करते हैं। जैसे हमारे पास ये वाला है 5 कॉम्बिनेशन, अगर 2 आर टाइम करा तो ये 5 ऊपर लिख देना है, 2 नीचे लिख देना है, और 5 इसी में से ये माइनस कर देने हैं। ठीक, अभी आ जाएगा 5 पिक्टोरियल ओवर 2 पिक्टोरियल और 3 पिक्टोरियल। ये आगे ना अपने फार्मूले को सिंप्लीफाई किया हुआ है टाइम बचाने के लिए। जैसे अब मैं ऊपर वाले फार्मूले को ही लिखूं, जैसे अब इसका आंसर हमारे पास क्या आएगा, मैं जरा इसका आंसर भी लिख देता हूँ। ये आएगा 5 4 3 2 1। नीचे आ जाएगा 2 1 और आ जाएगा 3। यहाँ से ये इससे कैंसिल हो जाएगा, ये इससे कैंसिल हो जाएगा, और हमारे पास आंसर आ जाएगा 10। ठीक है। अब जरा इसी ये चीज यहाँ पे देख लेते हैं, ये कह रहे हैं कि उसके मुताबिक क्या आएगा हमारे पास। ऊपर आ जाएगा 5, ठीक है ना। ये हमारे पास ऐसे ऐसा ऐसा आएगा ये। अब इसको याद करने का तरीका क्या है हमारे पास, अब ये देखें 5 3 2 है। अब 5 में से 2 गए कितना आएगा, 3 पिक्टोरियल आएगा, वो यहाँ लिख देना है। 3 पिक्टोरियल, ये मैंने इसका लिखा है, 5 में से 2 गए कितना आ रहा है, 3 पिक्टोरियल आता है। मैंने यहाँ से उसको ओपन करके लिख दिया। अब ऊपर आना था 5 पिक्टोरियल और नीचे आना था 2 पिक्टोरियल। अब दो जो ऊपर आएगा 5 यहाँ से, अब 2 तक मैं सिर्फ चल रहा हूँ, नीचे चल रहा हूँ 2 तक। जैसे ही 2 2 से कैंसिल हो जाएगा, हमारे पास क्या बचेगा, ये वाला बचेगा, वो मैंने ऐसे लिखा है। ठीक है ना। ये आपको थोड़ा टाइम लगेगा इसको याद करने में, तो इस तरह ये जो है ना हमारा आंसर जल्दी निकल आया करेगा। ये वही वाली बातें हैं सिलेक्शन वाली। अच्छा, आ गया है परमुटेशन। परमुटेशन में आपने बस एक चीज याद रखनी, जहाँ पे आ जाएगा ना अरेंजमेंट, अरेंजमेंट, वहां पे जो है ना परमुटेशन का यूज होगा, जिसे अरेंज आ जाए। बस आपने ये चीज याद रखनी, जिधर आ जाए सिलेक्शन वहां पे कॉम्बिनेशन, और जहाँ पे आ जाए अरेंजमेंट या अरेंज तो हम उसको इससे डिनोट करेंगे। अच्छा, यहाँ पे कह रहा है कि परमुटेशन मीन्स अरेंजमेंट ऑफ थिंग्स, इट डिफाइंड एज द नंबर ऑफ वेज इन विच आर थिंग्स एट अ टाइम कैन बी सिलेक्टेड एंड अरेंजमेंट एट अरेंज एट amongst and things।
अच्छा, अगर आपसे ये कह दीजिए, अगर ये ना ना आए, आर एट अ टाइम, ये लफ्ज ना हो, सिर्फ ये कहा जाए कि एन एन चीजें हैं, उसको अब अरेंज करके बताएं, उसका आंसर होगा एन फिक्टोरियल। ठीक है ना, तब परमुटेशन का आंसर क्या होगा, एन फिक्टोरियल। जैसे अगर आपको ये कहा जाए कि 10 बच्चे हैं, तो उसको आपने ना क्या कहते हैं, अरेंज करना है, बिठाना है उनको कुर्सियों पे। अब उसने ये नहीं कहा कि फलां बच्चों को फलां जगह पे बिठाना, उसने ये कहा अरेंज करके कितने तरीके हो सकते हैं। अब शर्त कोई भी नहीं लगाई, तो उसका आंसर होगा 10 फिक्टोरियल। ठीक है ना, अगर एन थिंग्स के बारे में हम ना बात करें। अब इसका फार्मूला है, अगर एन टाइम्स चीजें एन थिंग्स आ जाए, ये वाला ऊपर आ जाएगा एन परमुटेशन और आर, यहाँ पे ऊपर एन है और नीचे आ जाएगा एन माइनस आर, तो साथ में आ जाएगा फिफ्थ। ठीक हो गया। इस तरह ठीक है, यहाँ पर कॉम्बिनेशन में बस यहाँ पे नीचे आर आ जाता था, आर फिक्टोरियल, और यहाँ पे वो नहीं है। अब यहाँ पे कहा जाए यही वाला इस तरह, अब यहाँ पे क्या है, ऊपर वाली चीज ऊपर फिक्टोरियल बना देना, नीचे वाले में से ये माइनस कर देना। ये हमारे पास कभी आगे आंसर आ जाएगा। अब यहाँ पे हमारे पास ये पहला क्वेश्चन है कि इन हाउ मैनी डिफरेंट वेज कैन बी लेटर ऑफ कैन द लेटर्स ऑफ द वर्ड रेज बी अरेंज। अब अरेंज रेंज के बारे में बता रहा है वो। अरेंज का मतलब क्या है, परमुटेशन। इसका क्या होगा, परमुटेशन होगा। लेटर्स गिन लेते कितने हैं, 1 2 3 4 5 6 हैं। अब 6 लेटर्स, और ये शर्त ही लगाई कि एटमोस या जो भी है, आर द टाइम्स 6 डिजिट्स हैं। अब इसको हमने अरेंज करना है। अब परमुटेशन के बारे में कि इसका फार्मूला क्या होगा, एन फिक्टोरियल। एन यहाँ पर क्या है, 6 है, तो यहाँ पे आ जाएगा 6 फिक्टोरियल। इसको हम वैसे लिख लेंगे। ठीक है, इसका जो आंसर क्या आ जाएगा, 720 आ जाएगा। आगे कह रहा है कि हाउ मेनी वेज का लेटर्स बी द वर्ड लीडर बी अरेंज। अब यहाँ पे देखें, पहले वाले क्वेश्चन में ना कोई भी डिजिट रिपीट नहीं हो रहा था, सब लोग सब जो है डिजिट वो एक ही दफा आ रहे थे, जबकि यहाँ पे ई जो है ना वो 2 दफा आ रहा है। पहले टोटल काउंट कर लेते कितने हैं, 1 2 3 4 5 6, इसमें भी कितने हैं, टोटल कितने डिजिट हैं, 6 हैं। जबकि यहाँ पे हम बताते हैं कि ई जो है ना वो 2 दफा आ रहा है। तो इसका फार्मूला आप क्या है हमारे पास, कि परमुटेशन इसमें क्या आ जाएगी, टोटल कितनी है, एन फिक्टोरियल है, और जितने रिपीटेड आ रहे हैं, रिपीटेड कितने आ रहे हैं, 2 दफा ई आ रहा है, वो आपने नीचे लिख दूंगा। जैसे ये हमारे पास आ जाएगा, ऊपर है 6 फिक्टोरियल आ जाएगा, नीचे आ जाएगा 2 फिक्टोरियल। जितनी दफा वो आएगा ना, उतनी दफा आपने उसका फिक्टोरियल बना देना है। अब इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं। ठीक है, इसको जो है आगे सिंप्लीफाई करेंगे तो हमारे पास आंसर कितना आ जाएगा, 360 आ जाएगा। ठीक है, इस तरह हमारे पास ये वाला क्वेश्चन भी है। वर्ड काउंट कर लेते हैं, 1 2 3 4 5, टोटल कितने हैं, 5 हैं। अब इसमें रिपीट तो नहीं हो रहा, इसमें रिपीट पी 2 दफा हो रहा है। अब क्या फार्मूला बनेगा, 5 फिक्टोरियल ओवर 2 फिक्टोरियल। ये आ जाएगा हमारे पास 60, इसका आंसर आ जाएगा। अब यहाँ पे ये कह रहा है कि इन हाउ मैनी वेज, जब भी कहेगा ना वेज के बारे में कि इन हाउ मैनी वेज, उसका मतलब यही होता है अरेंजमेंट ही। यहाँ पे कह रहे हैं कि 4 लड़कियों 3 लड़कियों को आपने बिठाना है, सो दे आर अल्टरनेट। ऐसे करके बिठा, अल्टरनेट का मतलब क्या कि एक लड़का फिर गर्ल, एक लड़का फिर गर्ल, इस तरह करके। अब लड़के कितने हैं हमारे पास, 4 टोटल बन जाएंगे, वो लड़कों के वेज इतने हैं। लड़कियां कितनी है, 3। ये 3 अब इनको क्योंकि हमने एक साथ बिठाना है, यानी कि एक रो में, तो इनको आपस में क्या करवा देंगे, मल्टीप्लाई करवा देंगे। ठीक है ना, ऐसे करके हमें पता ही आ जाएगा। 4 फिक्टोरियल इसके बराबर है 3 2 ज़रब 1, तो ये आ जाएगा 3 ज़रब 2 ज़रब 1। ठीक है, इसको आप जो है ज़रब दे दें, ये आ जाएगा 6, 6 दूनी 12, 12 तिया 36, और 36 को 4 से ज़रब दे देंगे, हमारे पास आंसर आ जाएगा। ये कुछ वाली इसका आंसर आ जाएगा।
आगे वो कह रहा है कि 3 जेंटलमैन एंड 3 लेडीज आर कैंडिडेट्स फॉर 2 वैकेंसीज। a vote has a voter has to vote for 2 candidates. In how many ways can one cast his vote? अब देखिए, वोट वोट लफज आ रहा है, वोट से हमारे पास पहले क्या आता है, सिलेक्शन के सिलेक्ट जो सिलेक्ट करता है ना वोट डाल के, तो हमारे पास में क्या यूज होगा, कम्बिनेशन यूज होगा। ठीक है। अब 3 जेंटलमैन 3 लेडीज कितने हो जाएंगे हमारे पास, टोटल कितने हो जाएंगे, 6 हो जाएंगे। टोटल कितने हैं हमारे पास, 3 + 3 कितने हैं, 6 हैं। अ वोटर हैज टू वोट फॉर 2 कैंडिडेट्स, 2। ठीक है ना, आर आर टाइम है, तो यहाँ पे आर क्या है, 2 है, तो हमारे पास फार्मूला बन जाएगा 6 2 करके। यहाँ आ जाएगा हमारे पास 6 फैक्टोरियल ओवर 2 फैक्टोरियल, इधर आ जाएगा हमारे पास 6 - 2। तो ठीक है, हमारे पास आ जाएगा 6 4 फैक्टोरियल, नीचे आ जाएगा 2 1, और आगे आ जाएगा 4 फैक्टोरियल। ये 4 इससे कैंसिल हो जाएगा, और हमारे पास आंसर क्या आ जाएगा, 15 आ जाएगा। आगे वो कह रहा है कि फाइंड द नंबर ऑफ ट्राइंगल विच कैन बी फाउंड बाय जॉइनिंग द एंगुलर पॉइंट्स ऑफ अ पॉलीगॉन ऑफ 8 साइड आर वर्टिसेस। ठीक है, अब यहाँ पे हमारे पास क्या चीज हो रही है, यहाँ पे कह रहा है कि फाइंड द नंबर ऑफ ट्राइंगल विच कैन बी फाउंड बाय जॉइनिंग। अब यहाँ पे वो हमारे पास कह रहा है कि आपने ये बताना है पॉइंट, ये वाली चीज, ये सिलेक्शन के बारे में बता रही है, बाय जॉइनिंग द एंगुलर पॉइंट्स। ठीक है, इसमें भी हम उसका फार्मूला इस्तेमाल करें कम्बिनेशन का, वो जो है आप लोग उसको देख लें, बिल्कुल आसान सा है। इस क्वेश्चन में वो कह रहे हैं कि इन हाउ मेनी वेज 2 स्टूडेंट्स कैन बी चूजन फ्रॉम द क्लास ऑफ 20 स्टूडेंट्स। अब यहाँ पे चूज का लफज आ रहा है, चूज से हमारे पास क्या रेल में आते हैं, सिलेक्ट, सिलेक्ट। तो यहाँ भी कम्बिनेशन का फार्मूला लगाएंगे। अब यहाँ पे 2 वेज कह रहा है, ये हमारे पास क्या है, आर है, और ये हमारे पास क्या है, एन है, तो हमारे पास टोटल फार्मूला क्या बन जाता है, 20। यहाँ पे आ जाएगा सी, और यहाँ पे आ जाएगा 2, आगे आ जाएगा 20 पिक्टोरियल ओवर 2 फैक्टोरियल, यहाँ पे आ जाएगा 20 - 2 फैक्टोरियल। अब ये हमारे पास क्वेश्चन बन जाएगा 20 × 19 × 18 फैक्टोरियल ओवर 2 × 1, और आगे आ जाएगा 18 फैक्टोरियल। ठीक है, अब ये इससे क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। ये हमारे पास कितना आंसर आ जाएगा, 190 इसका आंसर आ जाएगा। ठीक है, यहाँ तक जो है हमारा लेक्चर कंप्लीट होता है।